बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मिस्टर चिप्स। दिस लेक्चर इज़ फॉर क्लास सेकेंड ईयर और चैप्टर नंबर 10 जो है इसको यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे मिस्टर चिप्स नावल को। और इन 1900 मैं इसे ट्रांसलेट करूँगी ताकि आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाए। In 1900, old Meldrum, who had succeeded Weatherby as head and had held office for 3 decades. ओल्ड मेल्ड्रम आप जानते हैं कि वेदरबाय जो है उसकी डेथ के बाद वहाँ पर प्रिंसिपल जो था वो ओल्ड मेल्ड्रम था, ठीक है। सक्सीडेड वेदरबाय यानी वेदरबाय का सक्सेसर बाद में आने वाला, वेदरबाय से बाद में आने वाला एज हेड वहाँ इदारे का सरबराह। एंड हेल्ड ऑफिस फॉर 3 डिकेड्स, 3 डिकेड्स मीन 30 ईयर्स के लिए उसने उस इदारे को चलाया। डाइड सडनली फ्रॉम नमूनिया, नमूनिया होने की वजह से अचानक उसकी मौत वाक़ई हो गई। एंड इन द इंटरवल बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ सक्सेसर, एंड इन द इंटरवल जो वक्फ़ा आया बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ सक्सेसर यानी ओल्ड मेल्ड्रम के बाद कोई और जो है वहाँ पर आए, उस वक्फ़े के दौरान यानी कि वेदरबाय के बाद ओल्ड मेल्ड्रम आया और ओल्ड मेल्ड्रम के बाद जो है जब तक के कोई नया हेड वहाँ पर डिक्लेयर नहीं होता, चिप्स बिकेम एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड। चिप्स को जो है वो एक्टिंग हेड बना दिया गया ब्रुकफील्ड का। देयर वाज जस्ट द फेंटेस्ट चांस दैट द गवर्नर्स माइट मेक द अपॉइंटमेंट अ परमानेंट वन। और बहुत ही मध्यम से, फेंटेस्ट मध्यम और मुबहिम से सा चांस था कि गवर्नर्स जो हैं स्कूल के वो उसे अपॉइंटमेंट को एक परमानेंट अपॉइंटमेंट कर दें यानी परमानेंटली हेड बना दें उसको, चिप्स को। बट चिप्स वाज नॉट रियली डिसअपॉइंटेड when they brought in a mere youngster of 37, glittering with firsts and blues and with the kind of personality that could reduce Big Hall to silence by the mere lifting of an eyebrow. बट चिप्स वॉज नॉट रियली डिसअपॉइंटेड, लेकिन चिप्स बिल्कुल भी मायूस नहीं हुआ जब उन्होंने भेज दिया एक नौजवान को 37 साल के, ग्लिटरिंग विद फर्स्ट एंड ब्लूज़, जिसके पास बहुत सारे फर्स्ट एंड ब्लूज़, बहुत अच्छी डिग्रीज़ और बहुत अच्छे सर्टिफिकेट्स का वो मालिक था। एंड विद द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, और इस तरह की शख्सियत का मालिक था दैट कुड रिड्यूस बिग हॉल, के एक बड़े भरे हुए लड़कों से भरे हुए हॉल को वो खामोश करवा सकता था बाय मेयर लिफ्टिंग ऑफ एन आईब्रो, सिर्फ आँख या अपनी आईब्रो भवें जो हैं उनको उचकाने से। चिप्स वॉज नॉट इन द रनिंग विद दैट काइंड ऑफ पर्सन। चिप्स जो है वो इस तरह के इंसान के साथ नहीं चल सकता था। ही नेवर हैड बीन, नेवर वुड बी, क्योंकि उसने ऐसा कभी नहीं किया था और वो कभी कर भी नहीं सकेगा। एंड ही न्यू इट, और वो ये जानता था। ही वॉज एन ऑल टुगेदर माइल्डर एंड लेस फेरोशियस एनिमल, वो एक कम दर्जे का और कम ख़तरनाक या खूनख्वार जानवर था। Those years before his retirement in 1913 was studied with sharply remembered pictures. वो साल 1913 से पहले के जो थे, उसकी रिटायरमेंट से पहले के, वो उनमें बहुत सारी जो है शार्पली रिमेंबर्ड पिक्चर्स, बहुत सारी ऐसी यादें थी या बहुत सारी ऐसी तस्वीर थी, इमेजरी थी जो कि उसके जहन में आती थी, या बहुत सारी यादें उन सालों में से वाबस्ता थी। अ मे मॉर्निंग, एक मई की सुबह, द क्लैंग ऑफ स्कूल बेल एट एन अनएकस्टम्ड टाइम, और बग़ैर रिवाज के जो है वो स्कूल की बेल बजी। एवरीवन समन टू असेंबल इन अ बिग हॉल, और हर किसी को बुलाया गया कि वो बड़े हॉल में जमा हो जाएं। रॉल्सन द न्यू हेड, रॉल्सन जो कि नया हेड था, वेरी पॉन्टिफिशियल एंड अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, जो कि बहुत शेखी बिगाड़ता था और ख़ुद के बारे में बहुत ख़ुद को कुछ समझता था। फिक्सिंग द मल्टीट्यूड विद द कोल्ड प्रेसिजिंग सेवेरिटी, और वो जो है खामोशी
इख्तियार करवाने के बाद विद अ कोल्ड प्रेसिजिंग सिविरिटी सख्त लहजे में बोला, यू विल ऑल बी डीपली ग्रीव टू हेयर दैट हिज मेजेस्टी किंग एडवर्ड द सेवेंथ डाइड दिस मॉर्निंग। और आप सबको ये जानकर बहुत दुख हुआ होगा, ये गहरा सदमा हुआ होगा कि किंग एडवर्ड जो हैं वो सेवेंथ वो इंतकाल कर चुके हैं आज सुबह। देयर विल बी नो स्कूल दिस आफ्टरनून, और अब इस सपहर कोई स्कूल की क्लास नहीं होगी, बट अ सर्विस विल बी हेल्ड इन चैपल एट 4:30, और उनके लिए दुआया कलमात के लिए चैपल यानी चर्च में दुआ होगी 4:30 बजे। अ समर मॉर्निंग ऑन द रेलवे लाइन नियर ब्रुकफील्ड। और फिर एक और याद, यानी कि एक ये एक जो पैराग्राफ है ये एक याद थी, ठीक है। अ समर मॉर्निंग, फिर एक समर मॉर्निंग ऑन द रेलवे लाइन नियर ब्रुकफील्ड, रेलवे लाइन जो कि ब्रुकफील्ड के करीब थी, वहाँ पर द रेलवे मैन वर ऑन स्ट्राइक, रेलवे के जितने भी लोग थे वो हड़ताल किए हुए थे। सोल्जर्स वर ड्राइविंग द इंजन्स, और सिपाही जो थे वो चला रहे थे इंजन। स्टोन्स हैड बीन थ्रोन एट ट्रेन्स, और पत्थर बरसाए जा रहे थे ट्रेन्स गाड़ियों पर, रेलगाड़ियों पर। ब्रुकफील्ड बॉयज़ वर पेट्रोलिंग द लाइन, और ब्रुकफील्ड के लड़के जो हैं वो गश्त कर रहे थे वहाँ पर। थिंकिंग द होल बिजनेस ग्रेट फन, और ये सोचकर कि ये तमाम जो भी कुछ हो रहा है ये बहुत उससे लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। चिप्स हु वॉज इन चार्ज, चिप्स जो कि इंचार्ज था, स्टूड अ लिटिल वे ऑफ, थोड़ी दूर खड़ा था। टॉकिंग टू अ मैन एट द गेट ऑफ अ कॉटेज, एक झोंपड़ी के दाखिली दरवाज़े के करीब खड़ा था। यंग क्रैकलेड अप्रोच्ड, छोटा क्रैकलेड जो है लड़का वो वहाँ पर पहुँचा। प्लीज़ सर व्हाट शैल वी डू इफ़ वी मीट एनी स्ट्राइकर्स, अगर हम किसी स्ट्राइकर से यानी हड़ताली से मिलें तो हमें क्या करना चाहिए। वुड यू लाइक टू मीट वन, क्या तुम मिलना चाहोगे एक स्ट्राइकर या हड़ताली से। आई डोंट नो सर, मैं नहीं जानता जनाब। गॉड ब्लेस द बॉय, he talked of them as if they were queer animals out of a zoo, और वो लड़का, अल्लाह उसका भला करे, वो इस तरह से उन हड़तालियों के बारे में बात कर रहा था जैसे वो कोई अजीब व गरीब किस्म की मखलूक या कोई जानवर हैं जो कि ज़ू यानी चिड़ियाघर से भागे हुए हैं। वेल हेयर यू आर देन, मिल लो इनसे। यू कैन मीट मिस्टर जॉन्स, आप मिल सकते हैं मिस्टर जॉन्स से। ही इज़ अ स्ट्राइकर, ये हड़ताली है। व्हेन ही इज़ ऑन ड्यूटी ही हैज़ चार्ज ऑफ द सिग्नल बॉक्स एट द स्टेशन, तो जब ये अपने ड्यूटी पर होता है तो इसके पास चार्ज होता है सिग्नल बॉक्स का स्टेशन पर। यू हैव पुट योर लाइफ इन हिज हैंड्स मैनी अ टाइम्स, तुमने कई बार अपनी ज़िंदगी जो है इसके हाथों में दी होगी। आफ्टरवर्ड्स द स्टोरी वेंट राउंड द स्कूल, और फिर उसके बाद कहानी जो है पूरे स्कूल में फैल गई। देयर वॉज चिप्स, वो चिप्स था। टॉकिंग टू अ स्ट्राइकर, जो हड़ताली से बात कर रहा था। टॉकिंग टू अ स्ट्राइकर, टॉकिंग टू अ स्ट्राइकर मीन्स बातें कर रहा था हड़ताल करने वाले के साथ। माइट हैव बीन क्वाइट फ्रेंडली, और बहुत दोस्ताना मिजाज से। द वे दे वर टॉकिंग टुगेदर, जो कि वो आपस में बात कर रहे थे, बहुत दोस्ताना मिजाज था उनका। चिप्स थिंकिंग इट ओवर इन गुड मैनी टाइम्स मीन्स कि यहाँ पर वो छोटा जो क्रैकलेट है लड़का, उसने पता नहीं क्या इमेजिन किया हुआ था कि हड़ताल करने वाले लोग पता नहीं किस तरह के होते हैं, लाइक दे आर द क्यूर एनिमल्स, अजीब व गरीब किस्म की कोई मखलूक हैं। तो उसने फिर स्कूल में जाकर सारे मशहूर कर दिया कि चिप्स जो है वहाँ पर खड़ा जो है वो एक हड़ताली से बात कर रहा था। तो ये उसने कहानी बना के जो है वो पूरे स्कूल में फैला दी। चिप्स थिंकिंग इट ओवर अ गुड मैनी टाइम्स, चिप्स अक्सर इसके बारे में सोचता। ऑलवेज एडिड टू हिमसेल्फ दैट कैथी वुड हैव अप्रूव्ड एंड वुड ऑल्सो बीन अम्यूज्ड, और अक्सर ये सोचता कि अगर कैथरीन होती तो वो कितना सराहती और कितना जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होती।
because always whatever happened and however the avenues of politics twisted and curved, क्योंकि हमेशा जो कुछ भी होता whatever happened and however the avenues of politics twisted and curved, जिस रुख भी और जो मोड़ भी मुड़ते avenues of politics सियासत के रास्ते, ही हैड फेथ इन इंग्लैंड, उसको यकीन था इंग्लैंड पर, इन इंग्लिश फ्लश एंड ब्लड, इंग्लिश लोगों के जो है फ्लैश, उनके गोश्त पर, उनके खून पर, एंड इन ब्रुकफील्ड एज ए प्लेस हुज अल्टीमेट वर्थ डिपेंडेड ऑन वेदर शी फिटेड हर सेल्फ इन टू इंग्लिश सीन विद डिग्निटी एंड विदाउट डिसप्रोपोर्शन, एंड इन ब्रुकफील्ड एज ए प्लेस हुज अल्टीमेट वर्थ, और ब्रुकफील्ड एक ऐसी जगह थी जिसकी कदर कीमत इस चीज़ पर मुनहसर थी कि वो ख़ुद को जो है उस जो है माहौल में ढाल लेती विद डिग्निटी, बड़े बाइज़्ज़त तरीके से, एंड विदाउट डिसप्रोपोर्शन, और बग़ैर किसी तनासुब के. ही हैड बीन लेफ्ट अ विजन दैट ग्रीव क्लियरर विद ईच ईयर, और वो एक जो है एक ख़याल छोड़ गया था, दैट ग्रीव क्लियरर विद ईच ईयर, जो कि हर साल गुज़रते के साथ वाज़े होता गया, ऑफ एन इंग्लैंड फॉर whom days of ease were nearly over, इंग्लैंड को एक ऐसा मुल्क जिसके आसानी के दिन तकरीबन ख़त्म हो रहे थे, of a nation steering into channels where a hair's breadth of error might be catastrophic. एक ऐसी कौम थी ये जो कि अगर बाल के बराबर भी कोई गलती कर बैठती तो हो सकता था कि इंग्लैंड की जो सल्तनतें इर्द गिर्द फैली हुई थीं वो इख्तिताम पजीर हो जाती. ही रिमेंबर्ड द डायमंड जुबली, फिर वो याद करता है डायमंड जुबली के को. देयर हैड बीन अ होल हॉलीडे एट ब्रुकफील्ड, और ब्रुकफील्ड में उस दिन छुट्टी थी. एंड ही हैड टेकन कैथी टू लंदन टू सी द प्रोसेशन, और वो कैथरीन को अपने साथ जो है तकरीब देखने के लिए लंदन लेके गया. द ओल्ड एंड लेजेंडरी लेडी sitting in her carriage like some crumbling wooden doll, and had symbolized impressively so many things that, like herself, were nearing an end. और ओल्ड लेजेंडरी लेडी, वो अजीम ख़ातून, बूढ़ी ख़ातून जो है, सिटिंग इन हर कैरेज, अपनी भग्गी में बैठी हुई थी किसी कपकपाती हुई लकड़ी की गुड़िया की तरह. हैड सिम्बलाइज्ड, और वो इस चीज़ की निशानदही करती थी इम्प्रेसिवली, बहुत अच्छे तरीके से. सो मैनी थिंग्स दैट हर लाइक हर सेल्फ के, बहुत सारी चीज़ें उसकी तरह से, वर नियरिंग एन एंड, इख्तिताम को पहुँचने वाली हैं. वॉज इट ओनली द सेंचुरी और वॉज इट एन एपॉक? वॉज इट ओनली द सेंचुरी, क्या ये सिर्फ़ एक सदी थी, और वॉज इन या फिर ये कोई रिसाला या कोई चैप्टर था. एंड देन दैट फ्रेंजाइड एडवर्डियन डिकेड, और फिर उसके बाद एडवर्डियन डिकेड यानी एडवर्ड, किंग एडवर्ड की 10 साल की हुकूमत, लाइक एन इलेक्ट्रिक लैम्प दैट गोज़ ब्राइटर एंड वाइटर जस्ट बिफोर इट बर्न्स इटसेल्फ आउट, एक इलेक्ट्रिक लैम्प की तरह जो कि ब्राइटर बहुत तेज़ी से जलता है, भड़कता है, बिफोर इट बर्न्स इटसेल्फ आउट, बुझने से पहले. स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, उन दिनों में हड़तालें थीं, लॉकआउट्स, ताले लगे, बंद हुआ सब कुछ. शैम्पेन सपर्स एंड अनएम्प्लॉयड मार्चर्स, चाइनीज़ लेबर, टैरिफ रिफॉर्म, HMS Dreadnought, Marconi, Home Rule for Ireland, Dr. Crippen, Suffragettes, The Lines of Chitalja, and April evening, windy and rainy. The fourth form, considering Virgil not very intelligently, for there was exciting news in the paper. Young Grayson in particular was careless and preoccupied, a quite nervous boy. इस पैराग्राफ में स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, ये सारा जो है एडवर्डियन डिकेड यानी उसके बारे में है कि किंग एडवर्ड का जो दौरे हुकूमत था,
10 साला उसमें क्या कुछ हुआ, ये सारी हड़तालें और जो मुहिमें चली उनके बारे में ये सारा पैराग्राफ था। ठीक है, अक्वाइट और फिर एंड में है कि क्लास के दौरान यंग ग्रेसन इन पर्टिकुलर ख़ास तौर पर वाज केयरलेस एंड प्री ऑक्यूपाइड, जो कि बहुत लापरवाह था और प्री ऑक्यूपाइड अपने ही सोचों में गुम रहता था। क्वाइट नर्वस बॉय, काफ़ी परेशान लड़का था। ग्रेसन स्टे बिहाइंड आफ्टर द रेस्ट, बाकी तमाम लोगों से पीछे जाके खड़े हो जाओ। देन ग्रेसन, आई डोंट वांट टू बी सवेयर, मैं तुम्हारे साथ सख्ती नहीं करना चाहता ग्रेसन। ये एक बच्चा था उनके स्कूल में, ठीक है, और चिप्स की क्लास में, जो कि विर्जिल पढ़ता था चिप्स से, और वो यानी पढ़ाई में जो है वो कंफ्यूज्ड रहता था, हर वक्त परेशान सा रहता था, नर्वस बॉय था। तो उसके बारे में अब वो बात कर रहा है। आई डोंट वॉन्ट टू बी सवेयर, मैं तुम्हारे साथ सख्ती नहीं बरतना चाहता। यू आर जनरली प्रिटी गुड, तुम अच्छे लड़के हो इन योर वर्क, अपने काम में, बट टुडे, लेकिन आज, यू डोंट सीम टू हैव बीन ट्राइंग एट ऑल, मुझे नहीं लगता कि तुम आज बिल्कुल भी कोई कोशिश कर रहे हो सीखने की। इज़ एनीथिंग द मैटर, क्या कोई मसला है? नो सर, नहीं जनाब। वेल, विल से नो मोर अबाउट इट, आई शेल एक्सपेक्ट बेटर थिंग नेक्स्ट टाइम, मैं आज तुम्हें और कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आइंदा जो है वो उम्मीद करूँगा कि तुम अच्छे तरीके से सबक याद करो। नेक्स्ट मॉर्निंग इट वॉज नॉइज्ड अराउंड द स्कूल दैट ग्रेसन्स फादर हैड सेल्ड ऑन टाइटैनिक एंड दैट नो न्यूज़ हैड येट कम थ्रू एज टू हिज फेट। अगले दिन स्कूल में ख़बर फैल गई कि ग्रेसन का बाप जो है वो टाइटैनिक जहाज़ जो कि डूब गया था उस पर सवार हो गया था, और अभी तक उसकी कोई ख़बर नहीं आई कि वो वहाँ पर सही सलामत है या वो डूब गया है। उसकी किस्मत का भी कोई फ़ैसला नहीं हुआ था। ग्रेसन वॉज एक्सक्यूज्ड लेसन्स, और छुट्टी दे दी गई ग्रेसन को असबाक से, यानी लेक्चर से, क्लास से, फॉर अ होल डे। द स्कूल सेंटर्ड इमोशनली अपॉन हिज एंजाइटीज़, और पूरा दिन जो है उसकी परेशानी में स्कूल जो है, स्कूल के तमाम लोग परेशान रहे। देन केम न्यूज़ दैट हिज फादर हैड बीन अमंग दोज रेस्क्यूड, और फिर ख़बर मिली कि उसका बाप उन लोगों में से था जो कि जिन्हें बचा लिया गया है। चिप्स शूक हैंड विद द बॉय, चिप्स ने हाथ मिलाया उस लड़के से। वेल, आई एम डिलाइटेड ग्रेसन, आ हैप्पी एंडिंग, मैं खुश हूँ कि बहुत अच्छा अख्ताम हुआ। यू मस्ट बी फीलिंग प्रीटी प्लीज्ड विद लाइफ, अब तुम ज़िंदगी से काफ़ी खुश हो गए। यस सर। आ क्वाइट नर्वस बॉय, एक काफ़ी परेशान सा लड़का था। एंड इट वॉज ग्रेसन सीनियर नॉट जूनियर विद होम चिप्स वॉज डेस्टाइंड लेटर टू कंडोल, और फिर ये ग्रेसन सीनियर यानी ग्रेसन का बाप था, जिससे बाद में ग्रेसन जूनियर की ताज़ियत उसने की थी चिप्स ने। यानी कि ऐसा हुआ था कि ग्रेसन सीनियर यानी ग्रेसन का जो बाप था, ग्रेसन सीनियर, उसकी ज़िंदगी में ही ग्रेसन जूनियर यानी जो लड़का जो कि नर्वस बॉय जिसको कहा जा रहा है बार बार, इसकी डेथ हो गई थी, और फिर चिप्स ने उसके बाप से उसकी ताज़ियत की थी। दिस वॉज द चैप्टर नंबर 10 मिस्टर चिप्स नावल, और इसकी ट्रांसलेशन करके मैंने आपको इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है। आप अब इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, सिनोनिम्स हैं, ये तमाम चीज़ें आप लोग जो है वो रिवाइज़ अच्छी तरह से याद कर लेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।